सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहले वल्ली के दूसरे मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस कठोपनिषद में मैंने आपको पहले बता दिया था कि नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे थे और उसमें सबको दान दक्षिणा आदि दे रहे थे। अब इसके बाद बात होती है तम कुमारं शन्तं दक्षिणाशु नियमानाशु श्रद्धा विवेशशो अमन्यत। अर्थात जिस समय दक्षिणाएं ले जाई जा रही थी उस समय यद्यपि अभी वह कुमार ही था, श्रद्धा का उसमें आवेश हुआ, वह मनन करने लगा। कुमार अवस्था का मतलब हो जाता है कि जो अभी पुत्र उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, उस अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं, यानी अभी वह बालक ही है। तो अमूमन बालक तो खेल कूद में लगते हैं और उत्सुकतावश किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। कुमार का यह स्वभाव होता है। उसके इर्द गिर्द घट रही अधिकतर घटनाएं उसके लिए बहुत नएपन लिए हुए होती हैं और जो भी बताई जाती है बात उसको बहुत श्रद्धा से, बहुत आसानी से वह ग्रहण कर लेता है। कुमार अवस्था में बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में ही यदि अच्छे गुरु मिल जाएं तो वह बालक क्या ना कर ले, और यदि उसे चुप करा दिया जाए, पूछने को प्रतिबंधित कर दिया जाए, हतोत्साहित कर दिया जाए, दुत्कार दिया जाए, तब फिर वह हीन भावना से भी शिकार हो सकता है। उसकी प्रतिभा निखरने के बजाय दब सकती है। तो प्रतिभाओं को निखारने का समय यही कुमार अवस्था है। शिक्षा ग्रहण करने का बहुत ही अच्छा समय है कुमार अवस्था का। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है बहुत तेजी से सीखता है, हृदयंगम कर लेता है हर बातों को। तो यहाँ पर उस अवस्था की ही बात की गई है कि यह कुमार है और यह कुमार जो है, यद्यपि यह कुमार है फिर भी यह संत है। इसमें श्रद्धा का आवेश हो चुका है, यानी विशेष प्रवाह हो चुका है। इसकी बुद्धि आस्तिक बुद्धि हो चुकी है और यह अध्यात्म संबंधित जिज्ञासा इसमें स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित हो रही है। अब इसको गुरु चाहिए जो इसका समाधान कर सके, क्योंकि इसके पास प्रश्न है। शिष्य के पास क्या चाहिए? प्रश्न।
तो तमाम तरह के जो प्रश्न हैं यदि उसके हल हो जाए तो उसका शिष्यत्व तो पूरा हो जाता है। यदि उन प्रश्नों को हृदयंगम कर लेता है, उसे अपने जीवन में उतार लेता है, उसके अनुसार वह जीने लगता है, तो उसका शिष्यत्व तो पूरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नचिकेता ही जिज्ञासु होते हैं, नहीं, बालक तो हर बालक जिज्ञासु होता है। अब उसको उस समय सिखाने वाले कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय वह विश्वास बहुत करता है और विश्वास के तहत वह अपने जीवन की धारा को निर्धारित कर देता है। यदि उस समय उसे योग्य गुरु मिल जाए तो फिर क्या कहना। वह जो कार्य बड़े होकर के 50 वर्ष में करेगा, उस कार्य को वह 5 महीने में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, 5 सप्ताह में कर सकता है। इसलिए कुमारावस्था जो है ये बहुत ही अच्छी अवस्था है। ये तो कच्चे घड़े के समान है, उसको जिस तरह से चाहे गुरु जो है उसका स्वरूप दे सकता है, उसका रूप दे सकता है। एक बार गढ़ जाने के बाद फिर उसको वहाँ से डिगाना कठिन होता है, क्योंकि तब उसके पास लॉजिक तो होता है, परंतु वह तर्क नहीं, क्षमता के पीछे जो श्रद्धा होती है वह नहीं हो पाता। बाद में 17-18 वर्ष की उम्र में उसमें भावना का आवेश ज़्यादा हो जाता है, श्रद्धा का आवेश घट जाता है। लेकिन कुमार अवस्था में श्रद्धा का आवेश बहुत होता है। तो श्रद्धा का, भावना का और ऊर्जा का, तर्क क्षमता का, इसका बड़ा अच्छा समावेश होता है कुमार अवस्था में। और उस समय जो कुछ भी बताया जाता है, किया जाता है, वह बहुत जल्दी फलित होता है। आप उसे ज्योतिष सिखा लें, आप उसे संगीत सिखा लें, आप उसे नृत्य सिखा लें, आप उसे धर्मशास्त्र सिखा लें, आप उसे गणित सिखा लें, आप उसे युद्ध कला सिखा लें, आप उसे जो भी सिखाएंगे उस वक्त वह बहुत तेज़ी से सीखेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि श्रद्धा बहुत होती है, ऊर्जा भी बहुत होती है, संकल्प शक्ति बहुत होती है, समर्पण बहुत होता है, जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। तो यहाँ पर ये कुमार अवस्था की बात है। और फिर दक्षिणा दी जा रही थी। यज्ञ पूरा हो जाने के बाद तो दक्षिणा दी जाती है, बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। और दक्षिणा जो दी जाती है, दक्षिणा 2 प्रकार की दी जा सकती है। एक वह जो यजन करता है वह अपनी श्रद्धा से जिसे जो दे दे। दूसरा वह कि जो याचक है उसकी श्रद्धा जिसमें है उसको यज्ञकर्ता पूरा कर दे, यानी उसे वह संतुष्ट कर दे। तो जब याचक संतुष्ट हो जाता है भीतर से, तब वह यज्ञ फलित होता है। लेकिन याचक को संतुष्ट करना कोई हंसी खेल तो है नहीं, क्योंकि व्यक्ति के मन में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, बहुत सारी लोभ वृत्तियां भी होती हैं। तो उन लोभ वृत्तियों के अनुसार जब वह दक्षिणा की मांग करता है तब वह भयानक हो जाता है। जिस तरह से यज्ञकर्ता के लिए नियम है कि वह दक्षिणा दे, उसी तरह से यज्ञ कराने वाले होता से भी यही उम्मीद की जाती है कि वह श्रद्धा से ही
याचना करे, यानी लोभ वृत्ति का आश्रय लेकर याचना नहीं करे, न अपने जरूरत के हिसाब से याचना करे, तो न लोभ से न जरूरत से, बल्कि वह याचना श्रद्धा से करे। श्रद्धा से जब याचना की जाती है तो जो यज्ञ करता है वह जो देता है वह उसके लिए भी पुण्य कारक होता है। अन्यथा लोभ वृत्ति से जो लिया जाता है वह भी पाप कारक हो जाता है। तो दोनों के लिए ही मर्यादाएं हैं, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो यहाँ पर दक्षिणाएं दी जा रही थी, तो उसमें श्रद्धा का, आस्तिक बुद्धि का, आध्यात्मिक जिज्ञासा का उसमें आवेश हुआ, तो वह सोचने लगा। तब वह अलग ढंग से सोचता है। जब व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसकी सोच की जो दिशा है वह अलग हो जाती है। वह फिर संसार के विषय में जिज्ञासा तो करता है, परंतु उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। संसार कैसे बना, संसार का क्या धर्म है, क्या कर्म है, और संसार कब से है, कब तक रहेगा, संसार की क्या गतिमति है, इसके बारे में वो जिज्ञासा तो करता है, परंतु इस संसार को पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। इस संसार को भोगने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। ये ऐसी ही जो इच्छा होती है, ऐसी ही जो जिज्ञासा होती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। यह नहीं कि पाने की इच्छा तो संसार की है और जिज्ञासा जो है अध्यात्म की कर रहे हैं, आत्म तत्व परमात्म तत्व की जिज्ञासा कर रहे हैं, अंतःकरण प्रज्ञा की जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन पाने की जो कामना है वह है संसार ही है। तो वह श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा रहित जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा का फल बहुत ही न्यून है तो फल जरूर, लेकिन न्यून फल है। क्या पता कभी आगे फल जाए, लेकिन न्यून फल है। तो इसमें श्रद्धा का आवेश हुआ, अर्थात संसार को पाने की कामना नहीं रही, संसार को भोगने की कामना नहीं रही, और आत्म तत्व, परमात्म तत्व, ईश्वर तत्व के विषय में उसकी जिज्ञासा रही और वह सोचना शुरू किया। इसमें इतना ही। हरि ओम।